जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। आपका ही मेरे YouTube चैनल SK स्टडी सर्कल पर स्वागत है। देखिए, आज से हम जो है वो एक सेगमेंट, एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और इसे जो हम पूरा ही पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपरली तरीके से इसे जो वो हम पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो वो हम पढ़ेंगे, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो है वो हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा पूर्व मध्यकाल तक। ठीक है, पूरी की पूरी जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रॉपरली वे से, अच्छे तरीके से। आप इसे पूरा देखिएगा और पूरा अच्छे से पढ़िए, और धीरे धीरे जो हम छोटा छोटा कर करके धीरे धीरे जो हम पूरी की पूरी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के जो मतलब कुछ हम सिलेबस के बारे में जो आज देख लेते हैं कि हम क्या क्या सिलेबस जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपरली वैसे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है हम कुछ जो वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे जैसे हम कुछ टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, जैसे पाषाण काल। यह पढ़ेंगे हम सबसे पहले, क्या है हमारा पाषाण काल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोन एज। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? स्टोन एज। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्या पढ़ेंगे हम? ताम्रपाषाण काल। क्या पढ़ेंगे हम? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? वैदिक काल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? बुद्ध काल। ठीक है, जिसे कि हम महाजनपद काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? महाजनपद काल। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? मौर्य काल। मौर्य काल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? 20वीं सदी से 30वीं सदी तक। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य। तो दोस्तों, ये जो वो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। इन टॉपिक्स को जो वो हम कवर करेंगे। पाषाण काल को कवर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे, ताम्रपाषाण को कवर करेंगे, वैदिक काल को कवर करेंगे, बुद्ध काल को कवर करेंगे, मौर्य काल को कवर करेंगे, 20वीं से 30वीं सदी तक के काल को कवर करेंगे, गुप्त काल को कवर करेंगे, गुप्तोत्तर काल को कवर करेंगे, पूर्व मध्य काल को जो है वो कवर करेंगे। इन टॉपिक्स को जो बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाते हुए जो है वो हम आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाषाण काल। ठीक है, कौन सा हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो अब हम पाषाण काल से मतलब आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस टाइम जो था वो स्टोन एज से क्या लग रहा है आपको कि इस समय जो है पत्थरों का काल होगा। ये स्टोन एज मतलब पत्थर जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे इसमें। पत्थर, इसके नाम से पता लग रहा है कि अगर इसका नाम अगर स्टोन एज है तो मतलब
पत्थरों का काल एक तरह से, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं पत्थरों का काल, ठीक है। मतलब इस नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि पत्थरों का महत्व जो था वो बहुत ही ज़्यादा होगा इस टाइम। क्या होगा? पत्थर जो वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस टाइम, ठीक है। पत्थरों का योगदान सबसे ज़्यादा होगा। पत्थर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। पत्थरों की उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा होगी। हर कोई लोग जो पत्थरों पर ही जीवन जो है उनका शुरू होता होगा, ठीक है। पत्थरों मतलब पत्थर के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता होगा उनका, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि थोड़ा जगह का थोड़ा सा इशू है, तो मैं साथ साथ में चीज़ों को मिटाता भी रहूँगा, ठीक है। तो क्या है? पाषाण काल तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी अवधि के बारे में देखेंगे कि इसकी अवधि कितनी थी, मतलब ये कब से कब तक जो है वो हमारा स्टोन एज था, ठीक है। तो जो इसकी अवधि थी, ऐसा कहा जाता है 6 लाख BC से 2000 BC तक। कब तक? 2000 BC तक। 6 लाख BC से 2000 BC तक क्या है वो स्टोन एज का जो है वो ये काल रहा होगा, ठीक है। 6 लाख BC से 2000 BC तक जो है वो इसका मतलब काल रहा होगा। और पाषाण इसको जो है वो 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। पाषाण काल को जो है वो 3 भागों में बांट कर देखा जाता है, ठीक है। किस किस भाग में पाषाण काल को जो बांट कर देखा जाता है? सबसे पहले तो देखा जाता है पुरा पाषाण काल में। कब? पुरा पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल, ठीक है। इसकी अवधि कब से कब बताई जाती है? इसकी जो अवधि बताई जाती है 6 लाख BC से 6 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। इसकी जो अवधि बताई जाती है वो बताई जाती है 6 लाख BC से 10,000 BC तक। इसी को जो है वो हिमयुग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? इसी को जो है वो हिमयुग भी कहा जाता है कि इस समय जो था वो हिमयुग था धरती पर, ठीक है। हम सुनते हैं ना कभी कभी कि एक समय था धरती पर जिस टाइम मतलब जो बर्फ़ ही बर्फ़ थी हमारी धरती के ऊपर, तो इसी काल में माना जाता है कि इस समय जो था वो हिमयुग था, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये जो था वो 10,000 BC से कब से था? 10,000 BC से 6,000 BC तक, ठीक है। कब तक था ये? 10,000 BC से 6,000 BC तक, ठीक है। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल, ठीक है। क्या है? नव पाषाण काल, ठीक है। इसकी जो अवधि है वो कब से कब मानी जाती है? इसकी जो अवधि मानी जाती है 700 BC से 7,000 BC से 2000 BC तक, ठीक है। 7,000 BC से 2000 BC तक, ठीक है। इसकी जो अवधि मानी जाती है, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब पुरा पाषाण काल, ठीक है, कि पुरा पाषाण काल एक्चुअल में था क्या, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे अब हम? पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे हम सबसे पहले। पुरा पाषाण काल को जो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पुरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए पुरा पाषाण काल को भी जो वो 3 भागों में बांट कर देखा गया है, ठीक है। पुरा पाषाण काल को भी जो है वो 3 भागों में जो है वो बांट कर देखा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है? निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। इसका जो बोला जाता है, इसकी जो अवधि बताई जाती है 6 लाख BC से 1.5 लाख BC तक। कब तक? 6 लाख BC से 1 लाख
BC तक जो है वो इसकी अवधि बताई जाती है, ठीक है। और दूसरी कब बताई जाती है इसकी अवधि? दूसरा काल कौन सा था? मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। क्या ये मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। इसकी अवधि कब से कब बताई जाती है? 1.5 लाख BC से 1.5 लाख BC से 1.5 लाख BC से 40,000 BC तक। कब तक? 40,000 BC तक जो हो इसकी अवधि बताई जाती है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। इसकी जो अवधि बताई जाती है वो बताई जाती है 40,000 BC से 40,000 BC से 10,000 BC तक, ठीक है। तो फिर क्या है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? हम तब आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा पुरापाषाण काल को। अच्छे से हम देखते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पूरा मतलब तीनों चीज़ें पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम जो वो पढ़ते चलेंगे। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो, हम बहुत अच्छे से जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इसकी अवधि के बारे में जो तो देखो, ये हमने ऊपर ही बताया पुरापाषाण काल की अवधि क्या है? 6 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अवधि जो है वो आप लिख लीजिए। वैसे आपको लिखवा चलो, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 6 लाख BC से कब तक है? 10,000 BC तक, ठीक है। 10,000 BC तक जो है वो इसकी अवधि है पुरापाषाण काल की, ठीक है। 6 लाख BC से 10,000 BC तक जो है वो पुरापाषाण काल की जो अवधि है, ठीक है। देखिए, अब हम इसके पुरापाषाण काल का उस समय मतलब क्या भौगोलिक विस्तार था, इसके हम भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे हम कि उस समय जो था वो पुरापाषाण काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक, मतलब पुरापाषाण काल जो था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था उस समय। पुरापाषाण काल जो था वो कहाँ कहाँ तक था, किस किस जगह पर जो पुरापाषाण काल के साक्ष्य में जो मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम प्रॉपरली वे से जो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पुरापाषाण काल के जो मतलब भौगोलिक विस्तार है ना, वो भारत देश के कई कोनों से मिलते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे भारत का मान लीजिए मैप है, ठीक है। तो हमें जो वो इसके साक्ष्य जो वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो वो हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पाकिस्तान से जो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कहाँ? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, यहाँ जैसे पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो वो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? ये पाकिस्तान से जो वो हमें इसके साक्ष्य जो वो मिलते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में कहाँ? सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान में जो है वो एक सोहन नदी घाटी जो है वो, वहाँ से जो है हमें पुरापाषाण काल के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और हमें कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं? और जो वो हमें कश्मीर से जो वो इसके साक्ष्य जो मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं हमें इसके साक्ष्य? कश्मीर से जो है वो हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। कश्मीर में कहाँ मिलते हैं? पहलगांव में, पहलगांव में जो वो इसके साक्ष्य मिलते हैं। और जो वो लद्दाख में जो वो इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। पहलगांव में और लद्दाख में जो वो इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तीसरा कहाँ मिलते हैं इसके साक्ष्य? जो वो हमें राजस्थान में जो वो इसके साक्ष्य मिलते हैं। तीसरे कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में जो वो हमें इसके और साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में कहा दीदवाना नाम की जगह, एक राजस्थान में जो वो दीदवाना नाम के स्थान पर जो है पुरापाषाण काल के जो वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और गुजरात में भी जो है वो कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं इसके, ठीक है। गुजरात में कहाँ? साबरमती नदी घाटी के पास। कहाँ? जो है वो साबरमती नदी घाटी के पास, ठीक है। साबरमती नदी घाटी पर जो है वो गुजरात में पुरापाषाण काल के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है।
और कहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो वो इसके साक्ष्य जो होगा, और महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं महाराष्ट्र में? नेवासा पटने में। कहाँ? नेवासा पटने में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में भी जो है इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, पलवरम में। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में जो है वो इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? पलवरम में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पलवरम में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और बिहार में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। बिहार में एक मुंगेर नामक स्थान है। बिहार में जो है मुंगेर नाम की जगह एक, वहाँ पर जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में भी जो है वो इसके साक्ष्य जो वो हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब इन जगहों पर जो है वो हमें पुरापाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय जो वो इन जगह पर जो है वो पुरापाषाण काल जो है वो रहा होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रहा होगा उस टाइम? देखिए, पाकिस्तान में रहा होगा सोहन नदी घाटी में, कश्मीर में रहा होगा पहलगांव में, कश्मीर में रहा होगा पहलगांव और लद्दाख में, राजस्थान में जो है वो दीदवाना में। ठीक है, गुजरात में कहाँ? साबरमती नदी तट पर। ठीक है, महाराष्ट्र में नेवासा पटने पर, बिहार में मुंगेर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में, तमिलनाडु में पलवरम में। तो यहाँ पर जो है वो हमें पुरापाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसके बारे में जो है वो स्टोन एज बोला जा रहा है, तो मतलब इससे साफ ही तय होता है कि इस टाइम जो है वो पत्थरों का जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान होगा, पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन्होंने जो पत्थर से उस टाइम, इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं कि उस टाइम जो था वो कुछ पत्थर के उपकरण मिलते हैं हमें। ठीक है, तो हमें जो है पत्थर के उपकरण जो वो हमें मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, पत्थर के उपकरण, पत्थर के जो है वो कुछ उपकरण मिलते हैं हमें। ठीक है, मतलब तो सबसे पहले जो हमें निम्न पुरापाषाण काल से जो है वो कुछ पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं हमें? निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें निम्न पुरापाषाण काल से जो है वो कुछ पत्थरों के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से उस टाइम हमें पत्थरों के, जो पत्थरों से बने कुछ उपकरण थे जिनका वो यूज़ किया करते थे, कौन कौन से थे वो? देखिए, सबसे पहले क्या था? जो था वो हैंड एक्स था। ठीक है, हैंड एक्स नाम का एक उपकरण जो मिलता है ना, क्लेवर उपकरण जो था वो उस समय मिलता है। ठीक है, चॉपर और चॉपिंग करने वाला, आजकल भी हम जैसे बोलते हैं ना चॉपिंग, चॉपर और चॉपिंग। ठीक है, ये उपकरण हमें उस टाइम मिलता है। ज़ेबुल नाम का एक उपकरण होता है, वो मिलता है। ठीक है, और ये जितने भी पत्थर थे ना, जितने भी मतलब ये उपकरण थे, ये सभी उपकरण ये जो थे वो पत्थर से निर्मित थे। इस टाइम मतलब कोई धातु वगैरह का कोई उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय इंसान जो था वो धातु से परिचित था ही नहीं। तो जितने भी थे ये पत्थरों से ही बने हुए थे ये। ठीक है, ये क्या थे? ये पत्थरों से ही बने हुए थे ये। ठीक है, ये जो थे वो पत्थरों से ही बने हुए थे, प्रॉपरली वे से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा हमें जो है वो कुछ मध्य पुरापाषाण काल से भी जो है कुछ पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल से भी, कब से? मध्य पुरापाषाण काल से भी जो है हमें पत्थरों के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल से जो हमें किस टाइप के पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं? फ्लेक के उपकरणों का निर्माण जो था वो इस टाइम शुरू हो गया था। ठीक है, पत्थरों के जो फ्लेक होते हैं ना, फ्लेक से उपकरणों का मतलब फ्लेक से जो था वे उपकरण बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, फ्लेक से जो था वो, जो पत्थर का जो फ्लेक होता है ना, उससे जो है वो मतलब जैसे जो इसका मतलब नुकीले पत्थर बनने लग पड़े थे इस टाइम, जैसे ब्लेड, बोर, स्क्रैपर। ठीक है, तीसरा क्या है? उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण
उच्चपुरा पाषाण काल, ठीक है ना। उच्चपुरा का पाषाण काल से भी जो हमें कुछ पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जैसे ब्लेड, इस टाइम भी जो था वो ब्लेड जो वो था इस टाइम, ठीक है, ब्लेड। लेकिन उच्चपुरा का पाषाण काल में अब क्या होता है ना कि मतलब एक चेंज आ जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो थी वो इंसान जो वो अपने आप को चेंज भी तो करेगा धीरे धीरे। मतलब सबसे पहले जैसे आपने देखा कि हैंड एक्स के बने पत्थर थे, चॉपर चॉपिंग के, ठीक है, उस टाइम। फिर उसके बाद मध्यपुरा पाषाण में इंसान जो था वो थोड़ा सा विस्तार किया, थोड़ा सा अपडेट हुआ। तो उसने जो था पत्थरों के फ्लेक से भी, पत्थरों के जो फ्लेक है ना उनसे जो था वो मतलब उपकरणों का निर्माण जो था वो शुरू कर दिया। जैसे ब्लेड बनाया, बोर बनाया, स्क्रैपर बनाया, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो उच्चपुरा पाषाण काल में भी जो है थोड़ा सा अपना विस्तार करता है। और क्या होता है इस टाइम जो था वे जो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं ना, जानवरों की हड्डियों के भी उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जानवरों की हड्डियों के उपकरण, ठीक है, उपकरण के जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके जानवरों की हड्डियों के उपकरण के जो है वो साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप प्रॉपरली समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, भौगोलिक विस्तार के बारे में। और उस टाइम जो थे वो किस किस प्रकार के जो थे वो पत्थर थे, ये देखिए हमने प्रॉपरली इसके बारे में पढ़ा। ये देखिए पुरा पाषाण काल का भौगोलिक विस्तार हमने देखा, पत्थर के जो कौन कौन से उपकरण थे प्रॉपरली वैसे हमने वो देखे, ठीक है। तो अब जो है वो हम इसके मतलब पुरा पाषाण काल का उस टाइम जीवन यापन कैसा था, मतलब लोग जो थे वो कैसे रहा करते थे, इसके बारे में जो हम जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कि उस समय जो था वो जीवन कैसा था, पुरा पाषाण काल का जीवन जो था वो कैसा था, ठीक है। पुरा पाषाण काल का जो था वो जीवन कैसा था, ठीक है। तो देखिए पुरा पाषाण काल को जैसे मैंने आपको बताया उस समय जो था वो हिमयुग था, ठीक है। क्या था, हिमयुग था, ठीक है ना। प्रॉपरली मतलब हर जगह जो थी वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी, कुछ भी नहीं था, और ठीक है प्रॉपरली हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी, ठीक है ना। तो वातावरण जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। हिमयुग में क्या होगा, जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठीक है। सर्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठंडा था, सर्दी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। प्रॉपरली वैसे शुष्कता थी, शुष्कता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, ठीक है। अब ठंडा होगा तो नॉर्मल सी बात है, शुष्कता तो होगी ही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और चारों तरफ जो थी वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी, चारों तरफ बर्फ़, ठीक है। हर जगह जहाँ भी आप देखोगे, जहाँ पर भी आप मतलब आपकी नज़र जाएगी हर जगह जो है वो आपको बर्फ़ ही दिखेगी, ठीक है। चारों तरफ क्या थी उस समय जो थी वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी, ठीक है ना। अब देखो हर जगह जो बर्फ़ थी, ठीक है ना, तो इसका जो प्रभाव है, अब नॉर्मली इंसान का तो आपको पता है इंसान अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बना होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही ढल जाता है, ठीक है। तो उस टाइम जो थे वो जो भी मतलब जीवन धरती पर जो भी जीवन होगा वो उस मतलब कंडीशन के हिसाब से सर्वाइव कर रहे होंगे अपने आप को, ठीक है। मतलब इसका हम प्रभाव देख भी सकते हैं। तो उस टाइम क्या प्रभाव पड़ा होगा अगर हिमयुग है तो हर जगह चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो पेड़ पौधों पर इसका जीव जंतुओं पर इसका प्रभाव दिखाई दिया होगा। मतलब पेड़ पौधों, जीव जंतु, हर किसी के ऊपर जो है वो इसका प्रभाव जो था वो होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है ना। और बड़े बड़े तो इस टाइम मतलब अब खुद को जो डालेंगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस टाइम जो थे बड़े बड़े केश वाले, जो बड़े केश वाले जानवर जो थे वो इस समय मिलते हैं, कि बड़े केश वाले जो जानवर थे वो इस टाइम होंगे, ठीक है, जिनके बड़े बड़े बाल होंगे, पूरी बॉडी पर जो बाल ही बाल होंगे। क्या लॉकडाउन में देखते शो आएगा। तो उस टाइम क्या था, बड़े बड़े केश वाले जो थे वो जानवर थे, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम जो थी वो सिचुएशन ही वैसी थी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, एनवायरनमेंट के साथ इंसान जो वो ढल जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो बन जाता है। तो उस टाइम बड़े बड़े हिमयुग थे, ठीक है। तो उस टाइम और नॉर्मल सी बात है, अगर बड़े बड़े केश वाले जानवर नहीं होंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो ठंड से बचने के लिए से बड़े बड़े केश वाले जानवर जो थे वो उस टाइम थे, ठीक है ना। और उस टाइम जो मानव थे ना, जो भी मानव थे, जो उस टाइम मतलब लोग होंगे, जो भी मानव होगा वो प्रॉपरली शिकारी होगा। अब उस टाइम आग तो थी नहीं, ना लकड़ियों का कुछ पता था, ना आग का कुछ पता था, ना खाने का कुछ पता था, शिकारी होगा। जो जानवर दिख जाए उसको मार के खा लेते थे। बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को मार के खा लेता था, वो छोटा जानवर अपने से छोटे जानवर को मार के खा लेता था, ठीक है। तो उस टाइम था मतलब कि मानव जो था वो प्रॉपरली ही शिकारी था, ठीक है ना। और जो भी था मतलब पशु वगैरह शिकार वगैरह करते थे, और पशुपालन के जो वो कोई भी साक्ष्य जो वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये एक बात तो है, देखिए किस टाइम उस टाइम हिमयुग था, मानव जो था वो शिकारी था, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो उस टाइम हम एक चीज़ तो हमें पता लग रही है कि उस टाइम जो जीवन जीने की जो
उनकी जीवन जीने की जो उनमें इच्छा थी ना, बहुत ज़्यादा अदम्य इच्छा थी उनमें। यार इतनी कठिन परिस्थितियों में इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। तो उस टाइम को हम इन साक्ष्यों के हिसाब से देख सकते हैं। उस टाइम जो था वो जीवन जीने की अदम्य इच्छा थी, ठीक है। क्या थी? अदम्य इच्छा थी, बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ इच्छा थी उन्हें कि नहीं हमें सर्वाइव करना है और हमें जीना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा थी उस टाइम। इन चीज़ों से हमें ये पता लगता है, ठीक है। और देखिए मतलब कुछ जगह से मतलब जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह से जो है वो कुछ आग के साक्ष्य जो है मिलते हैं, आग के जो है वो कुछ साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये जो प्रमाणिक नहीं है कि प्रॉपरली नहीं है कि इस टाइम हाँ आग होगी ही होगी, मतलब ये इतना मतलब कहना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ मिलते हैं, कुछ सीमित साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका जो है प्रॉपरली वैसे नहीं कह सकते। लेकिन जो है वो कुछ सीमित साक्ष्य तो जो मिलते हैं कि उस टाइम जो है वो आग होगी, ठीक है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से जो है वो कुछ साक्ष्य जो वो हमें मिलते हैं, ठीक है। देखिए अब उस टाइम क्या था, हर जगह हिमयुग थी, ठीक है। तो लोगों को घर वर का उतना पता नहीं था कि घर क्या होता है, ठीक है। चार दीवारी के अंदर रहना क्या होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, या तो मतलब वो खुले मैदान में रहते होंगे उस टाइम के लोग, ठीक है। क्या उस टाइम के लोग जो था वो या तो खुले मैदान में रहते होंगे या कुछ प्रारंभिक गुफाओं में रहते होंगे, जो मतलब प्राकृतिक गुफाओं में, ठीक है। जो ऑटोमेटिक कुछ गुफाएं बन जाती हैं ना, हम देखा होगा पहाड़ साइड में, हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज़ में, ठीक है। जो कुछ हिमाचल प्रदेश आया होगा उन्होंने देखा होगा कि कुछ जैसे प्राकृतिक गुफाएं बनी होती हैं जहाँ पर शेर चीता भी रहते हैं, कुछ ऑटोमेटिक ही बन जाती हैं वो जगहें, ठीक है। ये जो गुफाएं होती हैं मैक्सिमम जो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इन जगहों पर जो है कुछ प्राकृतिक गुफाएं मिली होती हैं। तो उस टाइम जो था या तो लोग खुले मैदान में रहते होंगे प्रॉपर, ठीक है, या तो कुछ प्राकृतिक गुफाओं में रहते होंगे। जैसे कुछ बड़े बड़े जानवर जो वगैरह शेर चीता वगैरह, वो कैसे रहते होंगे? वो प्राकृतिक गुफाओं में ही रहते होंगे, ठीक है। अब देखिए इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है? इतना कुछ देखने के बाद हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि इस टाइम जो है कृषि वगैरह तो नहीं होगी, कृषि के साक्ष्य तो वो जो मतलब होंगे ही नहीं, कृषि नहीं होगी उस टाइम, ठीक है। कृषि जो है वो नहीं होगी उस टाइम, ठीक है। सिर्फ क्या होगा? शिकार होगा, शिकार पर ही जो वो जीवन यापन जो है वो तय होगा। कृषि नहीं होगी, जो कुछ होगा शिकार होगा। कृषि नहीं होगी तो पशुपालन भी नहीं होगा, ठीक है। पशुपालन भी नहीं है इस टाइम जो है। पशुपालन के भी कोई भी हमें जो है वो साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते हैं, पशुपालन भी नहीं होगा, ठीक है। पशुपालन के भी जो है वो हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और इस काल में अब देखिए ना तो उनके पास कुछ रहने के लिए आवास है, ना तो कृषि है, ना पशुपालन है। तो इससे क्या तय होता है कि एक तरह से हमें ये पता लगता है इस टाइम बर्तन के भी साक्ष्य जो है वो नहीं होंगे। बर्तन के साक्ष्य भी बर्तन भी नहीं होंगे, बर्तन के साक्ष्य भी हमें नहीं मिलते हैं, बर्तन के साक्ष्य भी जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या है? बर्तन के जो है वो साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस टाइम बर्तन भी नहीं होंगे। और ना ही जो है वो कपड़ों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, ना जो वो कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ना तो जो है वो कपड़ों के साक्ष्य जो है वो हमें, ना तो उस टाइम जो वो कपड़े होंगे हमारे पास, ठीक है ना। इंसान जो था वो ऐसे ही रहता होगा बिना कपड़ों के उस टाइम, ठीक है। और उस टाइम इन सब चीज़ों से ना, इतनी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल जीवन है, ठीक है। तो उस टाइम कुछ सामाजिक और आर्थिक जीवन भी हमारा नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। उस टाइम क्या हमारा जो है वो सामाजिक और आर्थिक जीवन भी नहीं होगा, कोई सामाजिक जीवन नहीं होगा, कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होंगे, कोई हमें पैसे पूसे इकट्ठा करके, पूंजी वगैरह हम इकट्ठा करके नहीं रखते होंगे, बस शिकार करते होंगे और इसी को खा लेते होंगे, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक जीवन के साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जीवन के जो है वो हमें साक्ष्य उस टाइम क्या सामाजिक आर्थिक जीवन के जो है हमें साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा पूरा पाषाण काल था ये हमारा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें तो सबसे पहले हमने इसका भौगोलिक विस्तार देखा कि कहाँ कहाँ पर जो वो मतलब इसका विस्तार था, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। कि मतलब कहाँ कहाँ पर जो थे वो इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद इस काल के हमने कुछ पत्थर के उपकरण देखे कि इस टाइम जो थे वो कुछ पत्थर के जो है वो उपकरण होंगे, ठीक है। और क्या देखा हमने कि इस टाइम लोग थे जो थे वो जीवन यापन कैसे करते होंगे, कैसे जीते होंगे, ठीक है। तो बाकी मध्य पूरा पाषाण काल जो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, SK स्टडी सर्कल।
ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूँगा। और इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को जो हम पूरा का पूरा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।